स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन तो ये भी है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कोई टेंजिबल एसेट नहीं होता, यानी कि वो आपके हाथ में नहीं आता। जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके हाथ में गोल्ड ब्रिक होती है, या आप लेट से प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो रियल एस्टेट की कंडीशन में आपको सामने एक बिल्डिंग नजर आ रही होती है, हाउस नजर आ रहा होता है, शॉप नजर आ रही होती है, जो आपको बताती है कि यार मैं हूं और मुझसे रेंट भी मिल सकता है आपको, और आपकी आप एज अ लैंडलॉर्ड काम कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर उससे एक स्टेप अहेड होती है स्टॉक मार्केट, जिसमें आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस आपको शेयर दे रहा होता है कि यार मेरे साथ आप इन्वेस्ट करें, मेरे साथ काम करें, और मैं आपको प्रॉफिट के अंदर से अपना हिस्सा भी दूंगा, और अगर लेट से नुकसान होता है तो आपको इम्पैक्ट पड़ेगा शेयर प्राइस के ऊपर। तो वो एक फेयर डील होती है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि अगेन एज आई सेड वो टेंजिबल एसेट नहीं होता है। एट द सेम टाइम लोग कहते हैं कि यार इस घर ने मुझको 25 टाइम्स 20 टाइम्स जो भी है पिछले 25 साल के अंदर रिटर्न दिया है, यानी कि उसकी प्राइस 25 टाइम्स बढ़ गई है। लेकिन एट द सेम टाइम लोग ये नहीं देखते कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिन्होंने 10 साल के अंदर ही ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है। और डिविडेंड को तो आप छोड़ ही देना, डिविडेंड तो एक अलग ही पर्सपेक्टिव है। आज बाय द वे जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसको वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो लोग एक सिस्टमैटिक वे में लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर अभी तक वो सिस्टम आया नहीं है। लेकिन मैं उसको आप कैसे सिस्टमैटिक वे में कर सकते हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, ड्रिप जिसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म उसकी है, उसकी जो है वो ड्रिप है। इसका मतलब ये है कि आपको आपके पास जो भी डिविडेंड आए वो आपको री इन्वेस्ट करना है। अब पहली बात तो मैंने डिविडेंड के ऊपर मल्टीपल वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं, और अगर आपको देखना है उन वीडियोस को तो मैंने यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया है। लेकिन बेसिकली डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो डिविडेंड बेसिकली अगर कोई भी कंपनी कोई भी प्रॉफिट कमाती है लेट्स से एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को उसके अंदर से कुछ हिस्सा देती है। अब वो कितना देती है कि नहीं देती है, ये सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट आया हो, लेकिन फिर भी वो आपको प्रॉफिट में अपना शेयर ना दे, डिविडेंड ना दे। उसका रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है आगे कंपनी को एक्सपैंड करना हो, जिसकी वजह से वो पैसे उसके अंदर इन्वेस्ट करे, और बहुत सारे और रीजंस भी हो सकते हैं डिविडेंड ना देने के। और डिविडेंड इवन बीइंग कंपनी इन द लॉस कभी कभी वो फिर भी डिविडेंड दे देती है। तो ये बहुत सारे इफ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इफ्स एंड बट्स होते हैं डिविडेंड के, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अभी हम बात करते हैं आपके लिए बीइंग एन इन्वेस्टर एक किसी भी कंपनी के अंदर आपको अपने डिविडेंड्स को किस तरह से कंपाउंड करना है। मैं आपको एग्जांपल में भी बताऊंगा। एक यूएस का स्टॉक लेंगे और एक पाकिस्तान का स्टॉक लेंगे, और ये मैंने ऐसे ही अपने पोर्टफोलियो में से दोनों स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो के हैं। बिल्कुल भी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बाय करें, मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट के अंदर आप किस तरह से काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं बात करूंगा डॉल्मेन सिटी रीट की, जिसके ऊपर मैंने अलग से बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अगेन उनके लिंक यहाँ पर मौजूद हैं। रीट क्या चीज़ होती है, रीट के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, डॉल्मेन सिटी रीट किस तरह का स्टॉक है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनी हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा यूएस के अंदर मैंने वॉलमार्ट का एक स्टॉक पिक किया है। 4-5 स्टॉक्स जो मैं वॉलमार्ट के सॉरी यूएस की स्टॉक मार्केट में जो मैं इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, उसके अंदर एक स्टॉक है डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। अगेन उसका मैंने लॉन्ग टर्म ट्रेंड लिया, उसका मैंने जो डिविडेंड हिस्ट्री थी वो ली, और उसके अंदर फिर मैंने आपको बताऊंगा मैं कि किस तरह से एक्सेल शीट के ऊपर अगेन जाएंगे और उसके अंदर बात करेंगे कि किस तरह से डॉल्मेन सिटी रीट और वॉलमार्ट ने एक तो ये कि परफॉर्म किया है, और उसके अंदर अगर आप उन स्टॉक्स के जो डिविडेंड से उनको री इन्वेस्ट करते तो उसमें क्या फायदा होता। अच्छा, मैं जैसे शुरू में कहा ना कि आपको जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसके अंदर और पाकिस्तान के अंदर फर्क ड्रिप का ये है कि ड्रिप के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत आराम से आप अपने ब्रोकर को कह सकते हैं कि यार मेरे पास लेट से वॉलमार्ट का जब डिविडेंड आए ना, तो ये आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देना, मुझे कैश नहीं चाहिए, मेरे अकाउंट में नहीं चाहिए, मुझको आप ये पैसे डायरेक्ट मेरे इससे मेरे स्टॉक ले लें। उसके दो फायदे हो सकते हैं। उसका एक फायदा ये हो सकता है कि आपका जो जो ब्रोकर की फीस है वो एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली जब इस तरह की ऑफर्स होती हैं तो उसके अंदर जब आप बाय बैक करते हैं किसी भी कंपनी के शेयर को, तो वो कंपनी आपको इंसेंटिवाइज करती है और आपके ब्रोकर के पास से आपकी वो फीस खत्म हो जाएगी। लेट से जो भी फीस थी, बहुत कम फीस होती है, लेकिन जो भी फीस थी आपको दोबारा वो फीस पे नहीं करनी पड़ेगी बाय करने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम टैक्स आपको नहीं बचेगा। टैक्स डिविडेंड के ऊपर जो देना होता है, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे आप यूएस के अंदर हैं, चाहे वो आप कहीं भी हो, इंडिया में हो, आपको जो डिविडेंड के ऊपर आपको कैश मिलता है वो एज अ कैश ही तस्वुर होगा, और उसके ऊपर कैश के ऊपर जिस तरह से टैक्स लगेगा वो टैक्स फिर भी लगेगा। टैक्स से आप नहीं बच सकते। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ फायदा एज आई सेड दो फायदे हैं। एक तो ये कि आपको पैसे बचेंगे जब आप ब्रोकर के अंदर दोबारा से ब्रोकर के थ्रू दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें आपको अपने एक्स्ट्रा पैसे नहीं डालने पड़ेंगे, कमीशन नहीं देना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपको खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खुद से
जाके बाय नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपका डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर आपको हर सूरत में खुद ही काम करना पड़ेगा। होता क्या है कि जब पाकिस्तान में डिविडेंड्स आते हैं तो पाकिस्तान के डिविडेंड्स, अब चाहे वो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आपने अकाउंट खोला हो, चाहे नॉर्मल अकाउंट हो आपका, आपके जो डिविडेंड्स आएंगे वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएंगे। उस बैंक अकाउंट को जब भी आपके पास पैसे आते हैं उसको री इन्वेस्ट करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप खुद उसको री इन्वेस्ट करें। भले आप उसी स्टॉक के अंदर दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं, जो कि मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि कितना डिविडेंड आ रहा है और मैं उसको कितना, इस कैलकुलेशन में पढ़ना बहुत फजूल है। बेहतर ये कि आपने जो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई हुई है आप वो यूज कर लें। लेकिन समझाने के लिए कि ड्रिप होता क्या है, अब मैं आपको एक्सेल शीट के ऊपर लेके चलता हूं। अच्छा, बिफोर वी गो टू द एक्सेल शीट, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज अपने सर्कल्स में शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा, अब जैसे आपको मैं एक्सेल शीट के ऊपर दिखा रहा हूं, यहां पर मैंने कुछ डेटा पुल आउट करके रख लिया है। आप ये डेटा कहीं और से भी ले सकते हैं, इंटरनेट पर हर जगह अवेलेबल है कि वॉलमार्ट, अगर आप सर्च करेंगे ना कि वॉलमार्ट के क्या क्या स्टॉक्स की प्राइसेस रही हैं और कितने डिविडेंड उसने पे किया है। मैंने जैसे कि डेटा पिक किया था, वो एक वेबसाइट थी नैस्डैक के ऊपर ही मैंने पिक किया था कि डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री वॉलमार्ट की क्या है, तो वो मैंने यहाँ से उसके अंदर उठा लिया था। आप भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर से उठा सकते हैं इस तरह के डेटा को। थोड़ा सा उसमें पुल आउट करना पड़ता है, लेकिन ये कि आपको मिल जाता है। आप इसके अंदर, मैंने पिछले 3 साल का डेटा लिया है जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड और थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो मैंने 2019 से लेकर लास्ट जो डिविडेंड मिला था 11 अगस्त को, मैंने उसका डेटा लिया, उसका डिविडेंड पे आउट पर शेयर वो निकाला कि हर दफा डिविडेंड जितना दिया वो पर शेयर कितना डॉलर्स में था। बाय द वे ये अमाउंट जो है वो यूएसडी के अंदर है, तो जस्ट लेट मी मेक इट क्लियर। और स्टॉक प्राइस भी अगेन एज आई सेड ये यूएस का स्टॉक है, तो यहाँ पर भी डॉलर के अंदर है। तो ये हो गया। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि टोटल डिविडेंड अमाउंट कितना रिसीव हुआ है और एक्स्ट्रा स्टॉक्स टू बी परचेज फ्रॉम दैट डिविडेंड वो कितना होगा, और टोटल स्टॉक्स अवेलेबल। ये मैं अभी फील्ड्स को खाली छोड़ दिया था। सबसे पहले अगर हम चलें कि मैंने स्टार्ट कब किया, मैंने हाइपोथेटिकल डेट ले ली, मैंने 1 अगस्त 2019, ताकि पूरा एक 3 साल का स्पैन गुजर जाए। उसके अंदर जो भी डिविडेंड्स आए मैंने उनको री इन्वेस्ट किया है। अब 1 अगस्त 2019 को स्टॉक प्राइस थी वॉलमार्ट की 109.5 और स्टॉक परचेज मैंने किया, फर्स्ट करें 100 स्टॉक्स ले लिए मैंने, जो कि तकरीबन $10,950 के पड़ते हैं। अब इसके ऊपर हम करते हैं कि ये जो डिविडेंड अमाउंट रिसीव हुआ है हमको, लेट्स से 1 अगस्त को डिविडेंड हमें मिला 53 सेंट्स का, तो 53 सेंट्स इनटू जो स्टॉक्स हमने परचेज किए थे 100, ठीक है, तो 53 डॉलर्स के इक्विवेलेंट हमें डिविडेंड मिला। अब इस अमाउंट से हम कितने स्टॉक्स वॉलमार्ट के ले सकते हैं, तो आपके सामने के स्टॉक की प्राइस कितनी है इस वक्त, 107.28 है, हमारे पास है 53, तो हम कितने स्टॉक्स ले सकते हैं, 0.49 स्टॉक्स ले सकते हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि पाकिस्तान के अंदर तो मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई भी जो ब्रोकर है वो आपको जो फ्रैक्शनल शेयर्स है उसकी अपॉर्चुनिटी दे रहा हो, लेकिन यूएस के अंदर आपको जगह जगह फ्रैक्शनल शेयर्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेट से आप इतने पैसे नहीं है कि आप पूरा एक शेयर खरीद सकें, तो आप उसके अंदर कुछ पार्ट ले सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर उल्टा है, वो लॉट साइज चल रही है, अभी तक समझ से बाहर है मेरे कि लॉट साइज क्यों चल रही है। आपको सिंपल एक एक शेयर पे आ जाना चाहिए। आप क्यों उसको इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं कि किसी को खरीदने में ज्यादा प्रॉब्लम हो। अगर आपके पास लेट से आपको एक शेयर खरीदना, अब एक शेयर खरीदें, आपको 10 शेयर खरीदने 10 खरीदें, आपको 500 खरीदने तो 500 खरीदें। ये लॉट साइज का क्या चक्कर है, मेरी समझ से बाहर है। कि किसी को पता है कि मुझे बताएं कि लॉट साइज अभी तक पाकिस्तान के अंदर क्यों चल रहा है। मेरे ख्याल से इंडिया में भी खत्म हो गया। अब बात करें कि टोटल डिविडेंड अमाउंट रिसीव आपको देख लिया 53 है। इस पैसों से जो आपको डिविडेंड मिला है इससे आप 0.49, अच्छा इसको जरा फॉर्मेट कर देते हैं। ये मैंने पहले भी कहा था कि मुझे जो है ना विंडोज़ पे काम करने में, मैकबुक के ऊपर असल में जो रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है। विंडोज़ के ऊपर मुझे इतने स्टेबल ऐप्स नहीं मिली है। मैकबुक बड़ी स्टेबल रहती है अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँ, लेकिन मैकबुक का मसला ये है कि एक्सेल के ऊपर उतने अच्छे शॉर्टकट्स चलते नहीं है। बाय द वे एक्सेल के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, अगर आपको देखना है जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिंक उसका लगा दिया। अच्छा, 0.49 स्टॉक्स आपको मिलेंगे। अब आपके पास टोटल स्टॉक्स कितने अवेलेबल होंगे कि पहले आपके पास 100 स्टॉक्स थे, अब आपके पास 0.49 आ गए, तो 100.49 स्टॉक्स आपके पास अब अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आपको अब क्या करना है, अब आपको उसी तरह से वही चीज करनी है, लेकिन अब 100 शेयर्स नहीं है आपके पास, अब आ गए 100.49 शेयर्स इनटू आपको जो डिविडेंड पर शेयर मिला है वो 0.53 मिला है। अब आपके पास ये जो अमाउंट आएगी ये तकरीबन 53.26
डॉलर्स की अमाउंट मिली है आपको। अब ये एक्स्ट्रा स्टॉक्स आपने जो परचेज किए हैं, अगर मैं इसको कॉपी कर दूं यहाँ पर, तो ये 0.44 स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ चुकी है। वो बढ़ चुकी है, 107 थी पहले और अब $120 हो गई है। उसकी वजह से आपके पास अब कम स्टॉक्स आएंगे। अब जो टोटल स्टॉक्स आपके पास होंगे वो आपके पास होंगे, इसको प्लस कर दें इसके साथ, यानी कि 100.94 ये आपके पास टोटल स्टॉक्स होंगे सेकंड जब आपको डिविडेंड मिलेगा। यानी कि 1 अगस्त को जब आपने इन्वेस्ट किया था तो आपने 100 शेयर्स लिए थे। वो शेयर्स आपको आपकी स्टॉक प्राइस उस वक्त 109 थी। उसके बाद 8 अगस्त को 107.28 हो गई स्टॉक प्राइस। उसके बाद $120 हो गई स्टॉक प्राइस। और जो टोटल स्टॉक्स हैं इस वक्त आपके पास वो 100.94 के स्टॉक्स हैं, क्योंकि आपने 2 दफ़ा डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दिया। इसी तरह मैं अगर इसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर दूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स आपके पास ये जो $100 आपने इन्वेस्ट किए थे यहाँ पर, ये $100 आपको इस वक्त $105 $105.48 हैं डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अब आप मुझसे बोलेंगे कि यार ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट तो है नहीं कि उसने $100 को $105 कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी देखनी है ना। तो इस वक्त आप ये देखें कि 1000 आपने जो पैसे खर्च किए थे 100 स्टॉक्स लेने के लिए, वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। वो एक हजार लेट से $950 सॉरी $10,950 आपने खर्च किए थे। अब यहाँ पर जो आपके पास स्टॉक्स हैं 105 इंटू, अगर आप करेंगे आपके जो टोटल स्टॉक प्राइस है इस वक्त, वो अब देखें स्टॉक प्राइस 149 तक पहुंच गई थी, 145 पे भी थी, लेकिन इस वक्त 132 है तो कम हुई भी है। लेकिन इन एनी केस आपकी 132 के ऊपर भी 13.94 सॉरी $13,944 ये आपके पास इस वक्त आपकी इन्वेस्टमेंट है। यानी कि अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो यहाँ से ये माइनस करके मैं सिंपल अगर देखूं तो जो परसेंटेज गेन है वो है 27% का। यानी कि 27% अगर इसको इस तरह कर दें तो 27% आपके वॉलमार्ट ने 3 साल में आपको गेन करके दिया है, जिसमें डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको जो थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, और इसके बाद जो आपने उसको ऑटोमेटिकली जो जो स्टॉक प्राइस बढ़ी है उसकी वजह से। तो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का फायदा ये है कि आपके ऑटोमेटिकली एक फ्लो चलता है। और ये बात ज्यादा कंपाउंडिंग की उस वीडियो में आपको पता चलेगी जो मैंने इससे पहले बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि ओवर द लॉन्ग टर्म 26 साल के ऊपर कंपाउंडिंग किस तरह से आपके पैसों को डबल ट्रिपल, उस केस के अंदर इनफैक्ट 12% के जो कंपाउंडिंग इफेक्ट था उसने शायद 19 टाइम्स पैसों को कर दिया था। ये तो यूएस की बात हो रही है। और बाय द वे मैं यहाँ पर यूएस डॉलर और पाकिस्तानी रुपये की बात नहीं करूंगा, क्योंकि पॉइंट ये है ही नहीं। पॉइंट सिर्फ आपको डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है। मैं यही चीज़ आपको पाकिस्तानी स्टॉक के ऊपर भी करके दिखाऊंगा, लेकिन अगेन उसको आप कंपेयर ना करें कि पाकिस्तान के स्टॉक्स में इतना फायदा हुआ और यूएस के स्टॉक में इतना फायदा हुआ, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। हम अभी सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड की बात करें। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ ये कि आप मैं आपको एक इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ, और ये बड़े मज़े की चीज़ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये 53 से स्टार्ट हुआ था, जो कि 53 सेंट्स पर शेयर था, और ये इस वक्त 56 शेयर्स पर आई मीन 56 सेंट्स पर शेयर है। लेकिन आपको जो इसमें डिविडेंड अमाउंट रिसीव हुआ है वो 58.8 का हुआ है। तो ये लीनियर नहीं है, इसके अंदर आपने जाहिर सी बात है कंपाउंडिंग की वजह से आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। सिर्फ 3 साल के ऊपर आपको ये बात नज़र आई है। अगर आप इसको 10 साल और 15 साल और 20 साल के ऊपर कर दें तो आपको एक ज़मीन आसमान का फ़र्क मिल जाएगा। इसीलिए बात होती है कि जब आप लॉन्ग टर्म होराइजन रखते हैं तो उसके अंदर बेस्ट आपको रिजल्ट मिलता है कंपाउंडिंग का। अब हम बात करते हैं डॉल्मेन सिटी रीट की, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि हम डॉल्मेन सिटी रीट को भी देखेंगे। तो डॉल्मेन सिटी रीट, अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, डॉल्मेन सिटी रीट, इसका जो सिंबल है वो भी लिख देते हैं DCR। ठीक है, इसको थोड़ा ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड एक रीट है। अगेन एज आई सेड, रीट के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई है, DCR के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। हम अभी अज्यूम करेंगे कि 1 अगस्त 2019 को, जैसे हमने वॉलमार्ट में अज्यूम किया था, इसी तरह से 1 अगस्त 2019 को हमने स्टॉक लिया था। बाय द वे ये तो मैं अफसोस ही करता रहता हूँ कि यार ये स्टॉक मैं ले लेता तो कितना फ़ायदा होता। एक बहुत ही स्टेबल किस्म का स्टॉक है जो डॉल्मेन सिटी की एक डॉल्मेन सिटी मॉल है कराची के अंदर, और उसके अंदर एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसके अंदर कमर्शियल ऑफिसेज है, मॉल है, और उसका रेंटल आता है और उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन होती है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसके स्टॉक्स के अंदर मिल जाती हैं।
सॉलिड डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। लोग कहेंगे कि यार फायदा क्या हो रहा है, 12% 13% का रिटर्न है, लेकिन मैं कहता हूँ एक तो ये कि आपको कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट मिल रहा है इसके अंदर, प्लस ये कि आपको इसके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन का चांस है, क्योंकि ये रियल एस्टेट से लिंक्ड है। आपको वो नजर भी आएगा इसके अंदर, क्योंकि जब मैं आपको इसकी प्राइस हिस्ट्री दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि कोविड के अंदर किस तरह से इसके इसके स्टॉक्स ने थोड़ा सा डाउनफॉल आया था स्टॉक मार्केट के, जब स्टॉक के मार्केट के अंदर डाउनफॉल आया था, प्लस ये कि इसका अपना स्टॉक भी नीचे गया था, और इसके अलावा जो इसके डिविडेंड्स थे वो भी कम हो गए थे। जाहिर सी बात है, जब आपके टेनेंट्स ही नहीं होंगे तो आपको कहाँ से डिविडेंड मिलेंगे, तो वो आपको इम्पैक्ट नजर आएगा। और इसी तरह से जब बिल्डिंग अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, बिल्डिंग में टेनेंट ज्यादा होंगे, तो वहां पर भी आपको इसके अंदर फायदा नजर आएगा। अब बात करें 1 अगस्त 2019 को हमने स्टॉक लिया, इसका 9.74 उसकी प्राइस थी। स्टॉक्स हमने परचेज किए 5,000, जो कि ऑलमोस्ट 48,700 रुपीज के हमें स्टॉक्स मिले। फर्स्ट डिविडेंड उसके बाद हमें मिला 8 नवंबर 2019 को 35 पैसे का, और स्टॉक प्राइस उस वक्त थी 11.79। अब अगर हम इसको अगेन मैं सिंपल अगर उस वॉलमार्ट की शीट से इसके फॉर्मूला कॉपी कर लूँ, आई थिंक मेरा ख्याल से सही आ गया। तो अगेन मैंने वही किया कि डिविडेंड अमाउंट इसकी निकाली कि कितनी डिविडेंड अमाउंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5,000 के ऊपर 35 पैसे की जब डिविडेंड निकालते हैं तो 1750 रुपये का डिविडेंड आता है आपको एक क्वार्टर के अंदर। दिस इज ओनली फॉर 1 क्वार्टर। एंड देन एक्स्ट्रा स्टॉक्स उससे आप कितने परचेज कर सकते हैं, 148.43 स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं। अगेन एज आई सेड, फ्रैक्शनल स्टॉक्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप नहीं ले सकते, आपको थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा डालकर ज़्यादा स्टॉक्स लेने पड़ेंगे ताकि आप उसकी साइकिल चला सकें। लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड के उतने ही पैसे अगर आप इन्वेस्ट कर देते तो फिर क्या होता। उसके बाद टोटल स्टॉक्स अवेलेबल जो आपके पास हैं वो आपने पिछले 5,000 स्टॉक्स जो थे और ये 148 स्टॉक्स जो अब आए हैं इनको प्लस कर दिया। इसके बाद अब साइकिल चलेगी, और साइकिल में इस तरह होगा कि हम इसको कॉपी करते हैं नीचे, और अब देखते हैं कि इसमें सिचुएशन क्या है। अच्छा, बाय द वे इसकी कलर फॉर्मेटिंग वही थी जो मैंने डीसीआर की कर दी थी, लेकिन इसमें आप एक चीज देखेंगे, ये जो रेड आपको नजर आ रहा है ना, ये कोरोना का टाइम था। कोविड के टाइम पे इसका आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस भी नीचे गई थी। आप बल्कि यहाँ पर इसको भी मैं अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दूं यहाँ पर, तो आपको अच्छी तरह से नजर आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस पहले थोड़ा सा कलर में देख लीजिएगा, लेकिन इस वक्त 14 पे बैठा हुआ है स्टॉक, और बीच में ये 10 के ऊपर चला गया था, और ये कोविड का ही जमाना था, और उसी जमाने में डिविडेंड प्राइस भी आपकी नीचे आ गई थी, और उसकी वजह से डिविडेंड आउटपुट भी कम आ रही थी। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि जो 5,000 के स्टॉक्स आपने लिए थे वो 6900 और 53 स्टॉक्स हो गए। अगर आप इसको बना लें कि कितने रुपयों में हो गए ये, तो आप इसके स्टॉक से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 97,344 रुपीज़ इस स्टॉक्स के इसकी वैल्यू बनी हुई है। इसमें कोई आपने री इन्वेस्टमेंट नहीं की, सिर्फ और सिर्फ जो स्टॉक से पैसे आ रहे थे वही आप री इन्वेस्ट कर रहे थे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फ्रैक्शनल शेयर्स आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते, आपको खुद उसको इवन आउट करके री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट और जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हम बता रहे हैं यहाँ पर 97,344 रुपीज़ जो आपके इस वक्त की वैल्यू है। अगर आप टोटल इन्वेस्टेड आपने अमाउंट ली तो उस वक्त से लेकर अब तक 48,644 रुपीज़ आपके कैपिटल अप्रिसिएशन हुई है। परसेंटेज में देख लें तो परसेंटेज में आई बिलीव दिस इज अराउंड 100%, यानी कि डबल हो गए आपके पैसे 3 साल के अंदर। अब 3 साल के अंदर पैसे डबल होने का मतलब ये है कि 2019 के अंदर किसी ने घर लिया हो और उसकी वैल्यू इंक्लूडिंग किराया, अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली हो और वो 2 करोड़ रुपए की हो गई है, जो कि बहुत कम इंस्टेंसेस में मुझे पता है कि हुई भी है, लेकिन आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर एक 3 साल की स्पैन के अंदर आपकी प्रॉपर्टी प्राइसेस डबल हो जाए। ऐसा नहीं हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो ये आपको इस स्टेबल स्टॉक ने ये करके दिखाया है। इनफैक्ट इसके अंदर कोविड का टाइम भी शामिल है। अगर लेट्स से कोविड के टाइम को आप समझें कि कुछ भी नहीं था वहां पर, तो उस टाइम पर आपकी ये जो डिविडेंड हिस्ट्री थी ये इंप्रूव हो जाती, और शायद इसमें इसकी जो अब इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर जो इसने रैली थोड़ी सी देखी, हो सकता है वो पहले आती और अब और ज़्यादा इंप्रूव कर जाती, तो हो सकता है ये डबल से भी ज़्यादा आपको रिजल्ट देता। तो ये आपको अगेन कंपाउंडिंग की वजह से ये 3 साल के ऊपर है। अगर आप इसी को 10 साल के ऊपर लेके चले जाएंगे तो आप इसका इम्पैक्ट देखें। मैं अगेन इसके अंदर एक्सेल शीट लगा दूंगा, अगर आपको इसको ट्रैक करना है तो आप ट्रैक करके भी देख सकते हैं। तो कंपाउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वो पैसे नहीं चाहिए, और मैं समझता हूँ नहीं चाहिए होने चाहिए आपको, ठीक है, किचन इनकम चलाने के लिए, या आपको एक, जैसे मैंने भी इस तरह से किया हुआ है कि मेरे पास जो आप पैसिव इनकम आती है मैं उसको कहीं ना कहीं एलोकेट करता हूँ थोड़ा बहुत एक्सपेंस करने के लिए, लेकिन उसकी ज़्यादातर अमाउंट खासतौर पर जो स्टॉक मार्केट के डिविडेंड्स हैं उनको मैं री इन्वेस्ट कर देता हूँ। पहले मैं
एज आई सेड इन बिफोर एज वेल मल्टीपल वीडियोस के अंदर कि मेरी जो रेंटल इनकम आती थी मैं उसको री इन्वेस्ट करता था स्टॉक्स के अंदर, लेकिन अब क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ गए तो मैं थोड़े बहुत वो यूज़ भी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत जब भी बचता है तो वो मैं लगा देता हूँ। लेकिन अभी भी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट हो गया या स्टॉक मार्केट के डिविडेंड्स हो गए, इनको मैं री इन्वेस्ट करता हूँ ऑन टॉप ऑफ व्हाट आई कैन और आई वांट टू डू। जो 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 इन्वेस्टमेंट अपार्ट फ्रॉम री इन्वेस्टमेंट है, एसआईपीज भी करने चाहिए। अच्छा, इसी के अंदर अगर फर्ज करें आप एसआईपी कर देते तो एसआईपी से सोचें क्या होता है। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अगेन वो चीज़ डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर आप ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है पहली तारीख को आपको जाना है, दूसरी तारीख को जब भी मार्केट खुलती है आपको पता है कि आपके 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 50,000 रुपये जितने भी आपको डालने हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर, वो आप डाल दें और फिर सो जाएं। उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर लें 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, और उसके बाद आप कोई ज़्यादा उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करें, आपको इस तरह के रिजल्ट मिल जाएंगे। अगेन डिस्क्लेमर ये है कि ये जो स्टॉक्स मैंने बताए ये मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ इसके अंदर, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप भी इसमें इन्वेस्ट करें, और आप इससे बहुत बेहतर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे बहुत बुरे स्टॉक्स में भी आप शायद गलती हो तो इन्वेस्ट कर दें। जैसे अच्छे से अच्छे स्टॉक्स भी काफ़ी नीचे आ जाते हैं और उनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जो डाउनफॉल अगर किसी स्टॉक का हो भी रहा है, लेकिन अगर वो डिविडेंड दे रहा है और आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में कर रहे हैं और उसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी है, तो शायद एवरेज आउट होके आप इम्प्रूव अच्छे अच्छे लेवल के ऊपर पहुंच जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि डिविडेंड को री इन्वेस्ट करना चाहिए। ड्रिप मेथड इसी को कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है जो कि आई होप के जल्दी आ जाएं। ड्रिप की ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कोई नहीं है, इस तरह का कोई भी ब्रोकर अभी लेकर नहीं आया है। आई होप के जल्दी आ जाए, ताकि लोगों को जो बैंक्स के अंदर ट्रांजैक्शन होती हैं बजाय उसके बैंक के ट्रांजैक्शन हो, आपके डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाए। कंपनी का भी फायदा होगा, ब्रोकर का भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, सबके फायदे होंगे। लेकिन ये इस चीज़ पर कभी कोई सोच नहीं रहे, इसलिए जब तक वो सोच नहीं रहे आप अपने बारे में सोचें और इसको डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट को इस तरह से प्लान करें। अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैंने एक मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई है, एक वीडियो यहाँ पर लगा दी है, उस बहुत अच्छी वीडियो आप जाके देखें, मुझे उस पर कमेंट भी करके बताएं कि आपको कैसी लगी। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड एक बहुत जबरदस्त पावरफुल टूल है, जिसको सही से यूज करें तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। यहाँ पर उसकी एक वीडियो लगाई है जिसमें आपको बेनिफिट्स बताएं क्रेडिट कार्ड के, क्या क्या आप किस किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।